जो कमर दर्द का जो विषय है वो आज के टाइम में इतना आम क्यों हो गया है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कई बार आंतों का चिपकना या आंतों का ब्लॉक होना भी कमर दर्द जैसा है। कमर दर्द तो बूढ़े लोगों को होता है, दादी को होगा, दादाजी को होगा। अगर एक हफ्ते से ज्यादा वो दर्द हो रहा है तो अब हम बात करते हैं मिथ वर्सेस फैक्ट, यानी क्या सही है क्या गलत है, क्या लोगों के बीच में भ्रांति है सब। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट जिसमें आज का हमारा जो विषय है वो है कमर दर्द। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारतवर्ष में लगभग 83% लोग कमर दर्द से परेशान हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे ग्वालियर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रशांत राज जी के साथ में। जो कमर दर्द का जो विषय है वो आज के टाइम में इतना आम क्यों हो गया है कि काफी सारे लोग कमर दर्द से परेशान हैं और तरह तरह की चीजें गूगल पे भी सर्च करते रहती हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें जो है बताइए। और नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत राज सिंह, न्यूरोसर्जन ग्वालियर। और भारत में इस समय जो दर्द बढ़ने की समस्या ज्यादा दिख रही है और मरीज हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, उसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण बात करें तो जॉब्स अब ऑफिस डेस्क वाली बढ़ गई हैं, या फिर आप महीने 10-12 घंटे लगातार काम कर रहे हैं बिना रुके, बिना ब्रेक लिए। दूसरा कारण है न्यूट्रिशन, मतलब हमारी डाइट में मिलावट इतनी ज्यादा है, खान पीन अच्छी नहीं है। आप ये ध्यान नहीं रखते कि कितना आपने कैल्शियम लिया, कितना कैलोरीज ली, कितना आयरन लेना है। वो चीजें डेफिसिट हो गई हैं। और तीसरा है व्यस्तता इतनी ज्यादा होने के कारण में आप अपने लिए समय नहीं निकालते, ना कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो ये 3-4 कारण बहुत ज्यादा हमारी, और खान पीन चेंज होने से ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। वो भी आपका कहीं ना कहीं ये इस कमर दर्द को बढ़ाता है। दूसरा, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको कमर दर्द हुआ, तो जैसे ग्रामीण एरिया से वो है, मतलब ग्रामीण परिवेश से हैं, तो आज भी वहां प्रचलन में है। वो लोग जाते हैं, जैसे गांव में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हाथ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कमर का गुरिया खसक गया है या कुछ ऐसी चीजें हो गई या हाथ निकल गया है, इस टाइप की चीजें जो होती, तो उनके पास पहले जाते हैं वो। तो उनको ऐसा करना चाहिए या सीधा जो है डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए? देखिए ना, ऐसे मैंने बहुत बार केसेस देखे हैं जिसमें कि कई बार गांव में जाके वो इस तरीके से उस जगह की मालिश करा लेना या उसको बैठवा लेना, हड्डी को वो करवा लेते हैं। तो उसमें कई बार मरीज गंभीर होकर हमारे पास आए हैं। एक व्यक्ति को कमर की गर्दन की हड्डी खिसकी हुई थी और उस व्यक्ति की गर्दन का कुछ मालिश कर दी, तो उसके चारों हाथ पैर दोनों कमजोर हो गए। तो इस तरीके की मेरी सलाह यही है कि यदि आपको कैसा भी दर्द होता है तो आपने आसपास ही, चाहे तो आप प्राथमिक चिकित्सा जाकर डॉक्टर से मिलें, और फिर वहां से सलाह लेकर आप किसी भी फिजिशियन या न्यूरोसर्जन से मिल सकते हैं। दूसरा एक और है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन से ही एमआरआई करा लेते हैं। जिनको दर्द हुआ, मालिश करा ली, नहीं आराम मिला, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो सीधा अपनी मालिश करा, वो एमआरआई कराने के लिए जाते हैं कि एमआरआई करा के ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन मरीजों को एमआरआई कराना चाहिए, किनको पहले मिलना चाहिए, कब जरूरी है, मतलब। देखिए ना, जागरूकता और अति जागरूकता में बहुत कम फर्क बचता है, क्योंकि आजकल गूगल से सब डॉक्टर बन चुके हैं। तो वो कमर दर्द थोड़ा भी हुआ तो डॉक्टर साहब कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं है मुझे, तो ऐसे सवाल पेशेंट्स आजकल पूछते हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि कुछ रेड अलर्ट साइन है जो कमर दर्द को लेके आपको चिंतित होने की जरूरत है। जैसे कि आपका कमर दर्द आपको छाती की तरफ आगे बढ़ रहा है, खांसने या छींकने में दर्द हो रहा है, कमर के दर्द के साथ में पैरों में दर्द जा रहा है, चलने में कठिनाई हो रही है, चलने में पैर भारी हो रहे हैं या रुक रहे हैं, और इसके अलावा कमर दर्द ऊपर की तरफ कंधों तक या पीठ में भी जा रहा है। ठीक। तो अगर इस तरीके के लक्षण बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको, और आम जनजीवन में जब भी हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जैसे एज ए सर्जन भी मैं जब काम करता हूँ तो मैंने 10-12 घंटे की कोई बड़ी सर्जरी की, तो मुझे भी दर्द हो सकता है या होता ही है। तो वो कॉमन दर्द है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज आप अगर अपनी रेगुलर लाइफ में करते रहेंगे तो आपको इस तरीके के दर्द भी नहीं होंगे, लेकिन मिले जरूर डॉक्टर से। दूसरा, कई सारे लोगों को स्पाइन सर्जरी, यानी जो रीढ़ की हड्डी में डिस्क निकल आती है या जी। कोई मतलब फ्रैक्चर वगैरह है, तो इसको लेके कई सारी भ्रांतियां हैं।
और ये भ्रांतियां शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेश के लोगों में है। तो लोग उनको बताते हैं, अरे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन अगर आपने करा लिया तो नीचे का हिस्सा आपका रह जाएगा, बिस्तर में डले रह जाओगे, कौन आपकी सेवा करेगा। ये बहुत सारी भ्रांतियां आज भी प्रचलन में है। तो काफी सारे लोग जो है इस वजह से भी डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि सर के पास जाएंगे और सर ने जांच कराई, वो एडवाइस कर देंगे कि तुम्हारी तो सर्जरी होना है। तो थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिए कि कैसे क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपको कमर या पैरों में दर्द है और आपको एमआरआई करने में या फिर आपको पैरों में से चलने में दिक्कत आ रही है और आपने एमआरआई में वहां पर डिस्क निकलती है या किसी तरीके का ट्यूमर है और उसको ऑपरेशन के लिए बताया गया है, तो आज के टाइम में लास्ट 15-20 साल से इतने एडवांस टेक्निक्स हो गई हैं, एंडोस्कोपी आ गई है, माइक्रोस्कोप चलता है, फाइन आजकल तो हम मॉनिटरिंग करके नसों को भी जांच करके ऑपरेशन के दौरान भी जांच कर सकते हैं। तो इतने एडवांस में इस तरीके के डर बिल्कुल गलत है। और मैं आप अगर बताऊं आपको, अगर बहुत कोई ट्यूमर नसों में फंसा हुआ है तो कुछ कभी कभार होता है कि पैरों में कमजोरी कुछ देर के लिए आ सकती है, लेकिन छोटी छोटी डिस्क सर्जरी या फिर छोटे ट्यूमर्स, या तो आप स्पाइन सर्जरी से बिल्कुल ना डरें। स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ है आज के टाइम में, 99% मरीज बिल्कुल ठीक रहते हैं सर्जरी के बाद में। जो कमियां पहले और बाद में है, वो डॉक्टर आपसे जरूर बात करेगा। और जितने जितने वो आपको गलत भ्रांतियां जो फैली हुई हैं, वो उसका कारण ही यही है कि लोगों में कभी कभार एक सर्जरी हुई या कोई ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन हुआ और पैरों में कमजोरी आई या पहले से कमजोरी थी, और वो इस तरीके से प्रचलित हो गई कि सारी सर्जरियों में कमजोरी आती, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, जैसे किसी को रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो उसमें घरेलू उपाय या जो जिसको बोलते हैं योग आसन, तो ये भी कारगर हैं क्या? मतलब हैं तो किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे इनका कोई यूज नहीं बचता है, फिर सर्जरी के लिए हमें जाना चाहिए? तो थोड़ा सा इस पर बताइए। देखिए, अगर कमर दर्द के साथ कोई व्यक्ति आता है, तो आम जनजीवन में लोग आज योग का बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस हुआ है, और उसको लोग अपनी लाइफस्टाइल में भी धीरे धीरे ला रहे हैं योग का। तो योगासन बहुत अच्छे हैं, और यदि उसको आप रेगुलर करते हैं तो मांसपेशियों का में तनाव रहता है, हड्डियों में मजबूती आती है। तो मैं तो सबको सलाह देता हूँ, इवन मैं मेरे पास जो भी मरीज आते हैं उनको मैं बताता हूँ कि सूर्य नमस्कार मंत्र आप दिन में 12-13 बार उसको रिपीट करें, तो आपको वैसे ही कमर में दर्द नहीं होगा। लेकिन यदि अगर आपको कोई समस्या बढ़ रही है, पैरों में भी आ रही है, चलने में भी दिक्कत आ रही है, और उसके बाद डॉक्टर ने आपको सर्जरी बताई है, उसके बाद योगा करने में थोड़ा रिस्क है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर ये समझ जरूर लें कि आपको कितने हद तक वो एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको इतनी ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं, तो उससे पहले योगासन बहुत ही अच्छा है, डेली करें, आप स्वस्थ रहें, बहुत ज्यादा कारगर है वो कमर दर्द को कम करने के लिए। दूसरा, आजकल गूगल पे एक चीज बहुत ज्यादा सर्च की जा रही है, जैसे कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी बेहोशी का इंजेक्शन, या जिस पार्ट का हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसको सुन्न करने का इंजेक्शन। तो ये प्रश्न महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आज के टाइम में तो वो नॉर्मल डिलीवरी से सिजेरियन डिलीवरी के केस ज्यादा होने लगे हैं, तो उनके लिए एक स्पाइनल यानी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है ऑपरेशन से पहले। तो ये देखने को मिल रहा है और महिलाएं भी काफी ज्यादा सर्च कर रही है इस चीज को कि स्पाइनल के बाद स्पाइन की प्रॉब्लम क्या ज्यादा देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ फैक्टर है क्या उसका? सर, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसको लोग मानते हैं कि स्पाइन का एक इंजेक्शन, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से कमर हाँ। में दर्द आता है। वो बिल्कुल तरीके गलत है। स्पाइनल एनेस्थीसिया एक खास तरीके के लेवल पे दिया जाता है, जिसको 3 और 4 कमर की हड्डी L3 L4 या L4 5 पर देते हैं। इस लेवल पर ज्यादातर जो रीढ़ की हड्डी का उसका टुकड़ा खत्म हो जाता है, वो L1 पे खत्म होता है, उसके बाद सिर्फ नसें बचती हैं, और वो नसें दूर दूर पानी में CSF में बहती रहती हैं। तो उस सुई इंजेक्शन से कभी कोई दिक्कत नहीं होती, और इस तरीके की भ्रांतियां और गूगल पे, मुझे लगता है इसको नहीं फैलना चाहिए, और डॉक्टरों को इसमें और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। दूसरा क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को कमर दर्द हुआ या किसी उसके परिवार में किसी सदस्य को हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है या फिजियोथेरेपी वाले के पास जाना है या न्यूरोसर्जन के पास जाना है। तो ये तीन सेगमेंट अलग अलग हो गए। तो वो ये कैसे डिसाइड करें कि उनको किस टाइप का कमर दर्द है और किस डॉक्टर से उनको परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि भारत में ये चुन पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप सही जगह पहुंच रहे हो बीमारी को लेकर। देखिए,
हाँ, कमर दर्द कई प्रकार के हो सकते हैं। कमर दर्द कई बार स्टोन के पेन भी कमर दर्द जैसा प्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार ओवरी के ट्यूमर्स कमर दर्द जैसे होते हैं, या फिर ओवरी या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन भी कमर दर्द जैसे हो सकते हैं। कई बार आंतों का चिपकना या आंतों का ब्लॉक होना भी कमर दर्द जैसा प्रेजेंट कर सकता है। तो बहुत सारे लक्षण हैं जो कमर दर्द जैसे होते हैं। जब भी कभी भी आपको अगर इस तरीके के दर्द होते हैं, तो आप किसी भी अपने पहले फिजिशियन से या ऑर्थोपेडिशियन से मिले। लेकिन इसमें कोई दो गलती नहीं है कि यदि आप पहले ऑर्थोपेडिशियन से मिल रहे हैं तो न्यूरोसर्जन से कोई क्यों नहीं मिले, या न्यूरोफिजिशियन से क्यों नहीं मिले। और डॉक्टर की सलाह हमेशा एक डायरेक्शन में होती है। यदि एक्सरे में कुछ निकलता है या अल्ट्रासाउंड में कुछ निकलता है, वो आपको रिफरल करेगा, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट मिलना हर शहर या हर कस्बे में मुश्किल है। आज के टाइम में अगर हम ग्वालियर से निकल के बाहर भिंड में जाते हैं तो कोई भी न्यूरोसर्जन हमें नहीं मिलेगा मुरैना में। तो इस तरह व्यक्ति फिर बड़े शहरों की तरफ भागता है, और उसमें वो खर्चे और वो आर्थिक रूप से कमजोरी आती है, टेस्ट हो जाते हैं। तो मेरी सलाह है, आपके आसपास रह रहे जो भी फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन आप उनको दिखाएं, और वो आपको सलाह करते हैं कि आगे फिजिशियन या न्यूरोसर्जन से आप मिले तो उनसे मिलना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मिथ वर्सेस फैक्ट, यानी क्या सही है क्या गलत है, क्या लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं। सबसे पहले कि हर कमर दर्द का मतलब स्लिप डिस्क होता है क्या? जैसे किसी को भी दर्द हुआ तो लोगों के मन में सिर्फ यही जाती है बात, क्योंकि बहुत कॉमन हो गई है और सर्च भी बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। कमर दर्द हुआ बोले नस दब गई है, स्लिप डिस्क हो गई है। तो क्या सही है क्या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। कमर दर्द स्लिप डिस्क के लक्षणों में यदि पैरों में बहुत करंट जैसा दर्द जा रहा है, या फिर पैरों में झुंझुनाहट या कमजोरी आ रही है, चलने से वो बढ़ रही है, तो या खांसने छींकने से पैरों में दर्द बढ़ रहा है, तो ये स्लिप डिस्क के लक्षण है। इसके अलावा जो भी मैंने बताया, ओवरी ट्यूमर्स, ओवरी में के आसपास में किसी तरीके का पस का इकट्ठा होना, रीनल स्टोन का होना, तो आंतों का चिपकना, इस तरीके कोई भी लक्षण जो है कमर दर्द जैसे हो सकते हैं। दूसरा क्या है, जिन लोगों को स्लिप डिस्क हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, तो बोलते हैं कि सबसे पहले आप ट्रीटमेंट मेडिसिन लीजिए और बेड रेस्ट करिए, आप 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का। तो ये भी एक मिथ बन चुका है आज के टाइम में कि कमर दर्द हुआ तो आराम, यानी लोग खुद से ही सीधा बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, किसी से कंसल्ट नहीं लेते हैं। कमर दर्द उनको हुआ, खिंचाव हुआ, और सीधा वो बेड रेस्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। तो कब तक आराम करना चाहिए, कब दिखाना चाहिए? देखिए, अगर कमर दर्द बहुत असहनीय बढ़ रहा है, तो पहला जो नुस्खा, जो घरेलू नुस्खा हुआ कि आप आराम करें, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। आप कुछ दिन आराम करें। यदि अगर आपको कोई और लक्षण ऐड हो जाता है या दर्द असहनीय शुरू होता है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। लेकिन आराम करने में कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आप दिखाएँ तो अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा वो दर्द हो रहा है, तो फिर आप ज़रूर दिखाएँ। तब आप वेट नहीं करें कि 15 दिन लेटे हुए हैं आप और पैरों में कमज़ोरी आ गई। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है कि आप आराम कर रहे हैं 1 हफ्ता लगभग। अब जैसे मान लो किसी के परिवार में कोई यंग पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें से किसी को दर्द हुआ, उसने अपने घर पे बताया कि मुझे कमर में दर्द है, डॉक्टर को दिखाना है। तो जो सीनियर्स लोग हैं फैमिली के, वो बोलते हैं अरे कमर दर्द तो बूढ़े लोगों को होता है, दादी को होगा, दादाजी को होगा। तो इसमें क्या है, मतलब वो लोग चाहते भी, कुछ लोग ऐसा है वो घर पे डिस्कस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मन में ये चीजें बैठी हुई है कि ये चीज तो सिर्फ बूढ़ों को ही होती है। तो इस पर क्या है? आज के टाइम में यदि अगर हम ओपीडी में 100 मरीज देखते हैं, तो उसमें से 30 से 40 मरीज यंग बच्चे होते हैं, जो कि 12 से 15, 18 साल की उम्र पे, जो कि आज के टाइम में पढ़ाई और कोचिंग इन सब का 10-10, 12-12 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, या वो उनको पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो कमर दर्द के बहुत ज्यादा केसेस यंग एज में आने लग गए हैं, और उनका मांसपेशियों में तनाव या हड्डियों का दर्द होना भी होता है। बहुत ज्यादा वजन उठाने से कमर दर्द हो जाता है, जैसे घर में कोई फंक्शन हुआ, या आप कहीं किसी फेस्टिवल में जा रहे हैं, या कोई भंडारा वगैरह, ये सारी चीजें जो कि भारतीय समाज में चलती रहती हैं, शादी या फंक्शन, ये सारी चीजें, तो वहां पे हमको काम करना ही पड़ता है। जैसे किसी ने बोल दिया इस चीज को कर लो, इसको उठा लो, तो बहुत ज्यादा एकदम से वजन उठा लिया, सीधा उनके दिमाग में जाता है कि अब डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, अब तो सर्जरी कराना पड़ेगी। तो ये सारी चीजें भी जो है लोगों के दिमाग में आती हैं। या ये भी एक तरीके से मिथ है, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप जब भी अगर अनकंट्रोल या अपने क्षमता के से ज्यादा वजन उठाएंगे, तो आप थोड़ी परेशानी में आ सकते हैं। उसमें सिर्फ स्लिप डिस्क नहीं, मांसपेशी का खिंचाव भी हो सकता है। तो नियमित एक्सरसाइज करना ज्यादा जरूरी है, और थोड़े बहुत वजन उठाने या काम करने, उससे कोई परहेज नहीं करना चाहिए। दर्शकों को आप ऐसी 3 क्या सलाह देना चाहोगे जिनसे वो कमर दर्द से दूर रहे, या जिनको है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए कि आगे क्या करना है?
नियमित एक्सरसाइज करें, योगा करें, या वॉक करें, या ब्रिस्क वॉक करें, या रनिंग करें, या कोई स्पोर्ट खेलें। ये तो पहली एक चीज है जो कि आपको करनी ही करनी चाहिए। अपने लिए सवेरे का आधा घंटा 1 घंटा निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा है, जब भी आप अगर कोई ऑफिस डेस्क का काम है, तो उसमें अगर आपकी 10 घंटे या 12 घंटे की जॉब है बैठने की लगातार, तो हर 1 घंटे के बाद में 2 मिनट का गैप लें, थोड़ा वॉक करें और फिर उसको कंटिन्यू करें। तो लगातार 10 घंटे 8 घंटे नहीं बैठे। तीसरा, खान पान पे ध्यान दें। खान पान के ध्यान देने का मतलब ये है कि अपने डाइट में कैल्शियम की मात्रा अधिक रखें, दूध, पनीर, अंडे, या अगर मांस मछली खाते हैं आप वो जरूर खाएं, और नशे से दूर रहें, क्योंकि नशों से सिगरेट, अल्कोहल, ये सारी आपकी हड्डियां और मांसपेशियों को कमजोर करते हैं। और ठीक है दर्शकों, तो आज आपने जाना है कि कमर दर्द से कभी ना कभी आप भी जो है ग्रसित हुए होंगे। भारत में अगर देखा जाए तो हर तीसरा और चौथा व्यक्ति कमर दर्द से परेशान वो कभी ना कभी रहा ही होगा। तो कमर दर्द अगर आपको है तो कब आपको क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब आपको आराम करना चाहिए, सारी जानकारियां आज अपने व्यस्ततम समय में से निकाल के डॉक्टर प्रशांत जी, जो कि ग्वालियर में है और एक वरिष्ठ न्यूरो सर्जन है, तो अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है तो आप नीचे जो नंबर आ रहे हैं उस पर कांटेक्ट करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। ऑनलाइन भी हम आपको परामर्श दे सकते हैं अगर समय अगर हमको मिल पाया तो आज के इस शो के लिए यहीं विराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।